अच्छा, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि एक तो हाउ टू ऑप्टिमाइज फाइवर गिग और एक देखेंगे हाउ टू प्रमोट फाइवर गिग। ये दो चीज़ें देखेंगे। इन दो चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल्ड डिस्कस किया हुआ अपनी वेबसाइट पे, और ये थर्ड पोजीशन पे भी है। ये ऊपर फाइवर की हैं और ब्लॉग है, और इसके बाद ये वेबसाइट, और इसके बाद ये मेरा आर्टिकल है। इसमें मैंने इन तकरीबन हर चीज़ फाइवर से रिलेटेड जितनी भी है इनको कंप्लीट जो है ना डिटेल मैंने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फाइवर जो जो एस्पेक्ट्स हैं फाइवर के, जो जो मतलब कि जिन जिन चीज़ों को फाइवर देखता है गिग में ये चीज़ें होनी चाहिए, उनको जो है ना ऊपर पुश, उनका रैंक वो बूस्ट कर दे इन इन चीज़ों पे। तो वो चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हुई हैं और कंप्लीट डिटेल के साथ इसमें मैंने डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप अपने गिग में ना वीडियो लाजमी अपलोड करें। एक अच्छी वीडियो अपलोड हो तो उसमें जो है ना मतलब कि फाइवर अपने आप उस गिग को ज़्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि जब भी कोई बायर आता है, वो पिक्चर के ऊपर आप कभी भी सब कुछ मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन जबकि वीडियो ऐसी चीज़ है कि उसमें आप 30 सेकंड की वीडियो में आप बहुत कुछ उसमें बता सकते हैं। क्या मतलब क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और उसमें मतलब ये कि टाइमिंग आपकी क्या है, आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आपके, आप अपना पोर्टफोलियो उसमें शो करवा सकते हैं। सब कुछ आप उसकी 30 सेकंड की वीडियो में शो करवा सकते हैं, लेकिन आप एक इमेज में नहीं शो करवा सकते। उसके बाद जो वीडियोज़ हैं इनमें आ जाता है एक तो वाइट बोर्ड बैकग्राउंड के साथ, ग्रीन के साथ, फिर ग्रेडियंट के साथ। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स की और वीडियोस आ जाती हैं, मतलब वो जो स्केचिंग की या एनिमेशन टाइप जो वीडियोस होती हैं उस तरह की बना लें, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपनी वीडियो खुद बनाएं। खुद जो है ना कैमरे के सामने आके एक प्रोफेशनल तरीके से आप खुद अपनी वीडियो बनाएं। उसके बाद वाइट बोर्ड एनिमेटेड एक्सप्लेनर है। इसमें मतलब ये कि एनिमेशन वगैरह के थ्रू ये भी आप अपनी चीज़ को, अपनी सर्विस को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूं। उसके बाद ये चीज़ है कि जब भी आपको कोई ऑर्डर मिले आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप उसको वो करें, डिलीवर करें, मतलब डेली के बेसिस पे काम करें। पॉसिबल हो तो डेली डिलीवर करें। ज़्यादा अगर हैं तो आप उनको मतलब जल्दी डिलीवर करें, ताकि आपका फाइवर की नज़र में जितनी ज़्यादा सेल्स आप निकालेंगे, फाइवर आपको उतना ज़्यादा मतलब फाइवर को आप बेनिफिट दे रहे हैं तो फाइवर आपको बेनिफिट देगा, आपको बूस्ट करेगा आपके पोजीशन को। ये देखिए मोस्ट ऑफ ये जो है एक दिन में मतलब ये डिलीवर करते हैं। इस तरह की मैंने डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह डाली थी, लेकिन अच्छा इसके बाद जो है ना कैंसलेशन ऑर्डर जो है ना ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी ऑर्डर कैंसलेशन मतलब 100% ये लाजमी इसमें कंप्लीट होनी चाहिए ऑर्डर। ये भी अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो फाइवर जो है ना आपकी रैंकिंग को डाउन कर देगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आप मतलब ज़्यादा टाइम लगा दें, तकरीबन साल डेढ़ 2 साल अगर आप इस फोरम पे काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो आपको फाइवर एक स्टूडियो अलाउ करता है। इसमें आप अपनी टीम बना सकते हैं, 3 से 4 लोग मिल के एक डिफरेंट किस्म की जो भी सर्विसेज देते हैं तो वो कंबाइन, और इसमें फिर आप इस स्टूडियो में भी आप गिग बना सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा गिग जो है ना आपके बन जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में 7 गिग बनाते हैं फर्स्ट लेवल पे, सेकंड में फिर 10, और फिर आगे इस तरह से इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसमें स्टूडियो में भी आप और ज़्यादा भी गिग बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप प्रॉपर फाइवर गिग्स जो हैं उनकी मतलब एसईओ इन टर्म्स आप अपनी जो चीज़ है उसको अपनी जो भी सर्विस प्रोवाइड करें उसको अच्छी तरह से आप मेंशन करें, उसमें जो भी कीवर्ड हैं उनको रिपीट करके रखें। अब जैसे फाइवर टाइटल, फाइवर गिग का जो टाइटल है अब उसमें ये चीज़ आ जाती है कि अब जो है ना आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। अच्छा, ये चीज़ जो है ना एक हम लोगों ने टाइटल रख दिया। अब इसमें दो कीवर्ड्स हैं, एक तो ये है कि क्रिएट वर्डप्रेस और एक है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। दो कीवर्ड इसमें यूज़ हुए हैं, एक ये कीवर्ड है और एक ये कीवर्ड, दो कीवर्ड इसमें यूज़ हुए हैं।
ठीक है, तो इन दोनों की अलग से जो है ना मतलब अपनी अपनी एक क्या कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी है, एक अपना वॉल्यूम है इन कीवर्ड्स का, अपनी जो है ना मतलब सर्चिंग है इनकी। उसके बाद इसमें मतलब ये कि आप अपने गिग से रिलेटेड आप देखें कि आप कौन सी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा सर्च हो रही है। अब यहाँ पे लोगो डिज़ाइन या कुछ भी जो आपसे रिलेटेड है, आप यहाँ सर्च बॉक्स में आप यहाँ मेंशन करें, ऊपर यहाँ पे सर्च बॉक्स में मेंशन करें लाइक लोगो डिज़ाइन में ये चीज़ें ज़्यादा सर्च हो रही हैं, तो आप ये चीज़ें मेंशन करें आप अपने गिग टाइटल में। और उसके बाद गिग के जो नीचे टैग्स होते हैं उनमें जो है ना आप ये चीज़ें मेंशन करें, इस तरह के टाइटल जो आपको सर्च बॉक्स में शो हो रहे हैं इस जगह पे। ये जो फाइवर के जो लास्ट में जब हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट गिग बनाना स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट में जो 5 जो मांगता है उसमें आप ये मेंशन करें जितने भी यहाँ से आपको टाइटल्स मिले। अच्छा, इसके बाद और डिस्क्रिप्शन आ जाती है। इसमें यह है कि डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कहते हैं कि मतलब मैटर नहीं करती। ठीक है, उसमें मतलब कि जो भी बायर होता है वो मोस्टली नहीं भी पढ़ते, लेकिन जब भी आप अगर कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ते होगे, क्योंकि मैं भी जब भी कोई भी इसमें सर्विस है वो परचेज़ करूँ किसी से भी, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ता हूँ कि वो क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो फिर मतलब कंपैरिजन करता हूँ कौन क्या ऑफ़र कर रहा है और मुझे किससे जो है ना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो मैं उसको ज़ाहिर सी बात है ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो इसी तरह करते हैं, और आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए। आपकी कॉपी पेस्ट का कोई इशू नहीं होता यहाँ पे, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ यूनिक चीज़ें भी लाइक आप 5 मंथ की, 4 मंथ की, 3 मंथ की आप कस्टमर सपोर्ट उनको प्रोवाइड कर दें अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो जो क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, ताकि वो आपको रेफ़र कर सकें अपने फ्रेंड्स के साथ कि भाई ये जो है ना एक अच्छा वो है, सर्विस अच्छी सर्विस देता है, ये हमें सपोर्ट करता है 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 1 वीक फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमें सपोर्ट कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट दे रहा है, तो ये जो है ना मतलब बेस्ट है, आप भी इसको परचेज़ करें। इससे सर्विसेज अगर कोई भी इस टाइप की लेता है, लाइक मैं वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन से रिलेटेड सर्विस देता हूँ, तो अब मुझे भी वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो मतलब रेफ़र करेगा कि भाई ये जो है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है कि एक और है कि इसमें गिग्स के बारे में आपके जो लेवल 1 पे है उसमें तकरीबन जो है ना 7 गिग्स की अभी परमिशन होती है, आप 7 गिग्स बना सकते हैं। अच्छा, इसमें 7 के 7 गिग जो हैं वो आप वर्डप्रेस की ही कैटेगरी की आके आप बनाएं। ऐसा नहीं है कि एक आप वर्डप्रेस का बनाएं, दूसरा लोगो डिज़ाइनिंग का, तीसरा आप मतलब इसमें डिफरेंट किस्म की आप बिजनेस स्टाइल, लाइफ स्टाइल उनका आप बनाएं। एक ही उसमें अकाउंट में आप, अब कोई एक बंदा है उसको वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर कोई इशू आया, लैंडिंग पेज फॉर एग्जांपल उसने बनाया, उसका आपको एसईओ के लिए आपके पास आएगा, वो गिग देख के आपको ऑर्डर परचेज कर सकता है, उसमें आप कोई बग आ जाए तो वो आपको ऑर्डर परचेज कर सकता है। मतलब एक बंदा आपके पास अगर एक बार आ चुका है तो वो आपके पास ही रहेगा। तो इस वजह से आप अपनी कैटेगरी की जितनी भी मतलब सर्विसेज यहाँ पे फाइवर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन सबको जो है ना उन सब पे गिग लाजमी बनाएं, उन सब कैटेगरीज पे गिग लाजमी बनाएं। उसके बाद आप अपनी जो गिग की रैंकिंग है वो भी लाजमी चेक करें। वो मतलब ये कि आप इस तरह से सर्च करके तो आप अपना जो गिग है उसकी रैंकिंग मतलब मैनुअली देख सकते हैं। इसके अलावा गिग का एक वेबसाइट भी है गिग रैंकिंग की, लेकिन वो भी इतनी मतलब कि अथेंटिक नहीं है। आप इस तरह से मैनुअली जो है ना अपनी चेक करें। और उसके बाद ये है कि इसमें अच्छा, एक तो ये चीज़ आ जाती है कि आप हर वक्त इस पे एक्टिव रहें, ये भी ठीक है, लेकिन मोस्टली कोशिश ये होती है कि जो आपके बायर्स होते हैं वो ज़्यादातर यूके, यूएसए मतलब उस साइड, यूरोप साइड के होते हैं, तो वो आपकी हमारे यहाँ पे रात और उनका दिन होता है, तो हमें रात के टाइम फ्रीलांसर्स को फाइवर पे स्पेंड करना पड़ता है। तो और ज़ाहिर सी बात है रात के टाइम मतलब 12, 1, 2 बजे
फाइवर पे मतलब बाय रिक्वेस्ट भी बहुत आती हैं। अच्छा, इसमें आपके पास मोबाइल रख लें, कोई मैसेज कोई भी अगर आपको अप्रोच करता है तो वो आपको मतलब ये कि मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए तो आप उसको फ़ौरन रिप्लाई कर सकते हैं, इसके बजाय कि आप 24 घंटे ऑनलाइन रहें। अच्छा, इसमें 24 घंटे ऑनलाइन रहने का मकसद ये होता है कि जब भी आप कोई भी सर्विस सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने सर्विस अभी सर्च की है, तो अभी इनमें से ये ऑनलाइन है, बाकी एक ये ऑनलाइन है, ये दो अभी ऑनलाइन नहीं है। तो इनमें से आपको फौरी रिस्पॉन्स चाहिए तो आप ज़ाहिर सी बात है इसको मैसेज करोगे या इसको मैसेज करोगे, मतलब उसको मैसेज करोगे जो इस टाइम ऑनलाइन है और आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकता है। तो अपनी लैपटॉप को या अपनी आईडी को किसी ऐसे लैपटॉप में एक ऑन करके रख दें कि उसमें आपकी आईडी 24 घंटे ऑनलाइन शो, ताकि कोई भी वहाँ पे बायर आए तो उसको आपकी आईडी ऑनलाइन शो हो और वो आपको इस वजह से मैसेज करे और वो आपकी मोबाइल पे जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मतलब रिस्पॉन्स टाइम आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये है कि आप अपने जो गिग्स हैं वो डिफरेंट फोरम्स पे, सोशल मीडिया साइट्स पे ये आप डेली बेसिस पे शेयर करें, क्योंकि जो फाइवर है ये जो लेज़ी फ्रीलांसर्स हैं या लेज़ी सेलर्स हैं उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। इसमें मतलब जितने भी एक्टिव एक्टिव सेलर्स हैं उनको वो ज़्यादा प्रमोट करता है, उनको ज़्यादा वो वैल्यू देता है, क्योंकि वो फाइवर को ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, ज़्यादा अर्न करके दे रहे हैं। अगर उनके गिग्स अगर फ्रंट पे लाइज हैं तो वो मतलब ज़्यादा फाइवर को भी अर्न करके दे रहे हैं और ख़ुद भी वो अर्न कर रहे हैं। तो फाइवर एज़ कम्पेयर टू दोज जो मतलब ऑनलाइन भी कम आते हैं, कम ऑर्डर उनके एवरेज कम है ऑर्डर्स की और कम प्राइस हैं उनके, उनको फाइवर फिर मतलब इतना प्रेफर नहीं करता। उसके बाद जो स्टार्ट में ये कि आप अगर बिल्कुल ज़ीरो से हो तो आप ये कर सकते हो कि जो रिव्यूज़ लेने के लिए अपनी एक प्रोफाइल बनाने के लिए आप जो फेक रिव्यूज़ हैं वो फेसबुक पे मिल जाते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना किसी हद तक मैटर करती है ये चीज़ जो आ जाती है ये जो हर्ट्स, ये सेव्ड, ये इसका ये मतलब होता है कि इतने ज़्यादा लोगों ने आपसे सर्विस ली है या आपका गिग देखा और उनको गिग पसंद आया और वो वापस आपके गिग पे आना चाहते हैं, इस वजह से वो आपका गिग सेव कर लेते हैं। तो ये भी किसी हद तक एक ट्रस्टवर्थी बात हो जाती है बायर्स के लिए कि हाँ, इस बंदे के इतनी सेविंग्स हैं, ये मतलब हर्ट्स हैं, तो इस बंदे से बुक मार्क हैं या लव सिंबल्स, तो इससे जो है ना मतलब काम करवाया जा सकता है। और इसके बाद ये कि आपकी जो इमेजेस हैं जो गिग में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप उस इमेज की जगह वीडियो अपलोड करें, और अगर आप उसकी जगह इमेज अपलोड करते भी हैं तो वो मतलब हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए, उसमें फटी हुई इमेज, छोटे साइज़, अब ये देखें ये मतलब पढ़ने में आसानी रहे। अब ये देखें इसमें पढ़ने में आपको आसानी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये गिग्स आए हैं, इनमें आप इन सबको ओपन करने के बजाय आप एक उस गिग को क्लिक कर सकते हो। अब ये है, इसको मैं क्लिक करके तो ये जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो मैं यहाँ पे इसको मतलब 20 सेकंड की वीडियो में या 10 सेकंड की वीडियो में मैं इसकी सारी सर्विसेज देख के तो मैं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसी को क्लिक कर सकता हूँ और ये चीज़ आ जाती है। अब मैं इसको ओपन करने के बजाय डायरेक्ट इसको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ये क्या-क्या सर्विस में क्या-क्या चीज़ें ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम लोग ये चीज़ इसमें, अब मैं वीडियो में मतलब ये चीज़ आसानी होती है, लेकिन इसने वीडियो भी अभी इतनी क्वालिटी वीडियो नहीं बनाई। वीडियो आपकी अपनी होनी चाहिए, मतलब आप खुद कैमरे में आए, मोबाइल है आपके पास, जो भी है व्हाटएवर, आप खुद आएँ उसमें और आप खुद जो है ना आप बताएँ कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ऑफ़र दे रहे हैं। तो वो ज़्यादा एक ट्रस्टवर्थी बात होती है बायर्स के लिए। तो इसके बाद जो है ना मतलब आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बाकी फाइवर की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि मतलब ये कि आपकी जो आप अपने मतलब गिग्स के ऊपर इस तरह की चीज़ें ना मेंशन हो कि आप जो बायर्स को मतलब फ़ोर्स कर रहे हो कि आपके गिग के ऊपर क्लिक करें, ठीक है?
मतलब आप, और दूसरी चीज़ ये कि उसमें आप अपने गिग के इमेजेस में आप बैजेस वगैरह ना लगाएं, और वो मतलब इसकी मतलब फर्स्ट लेवल का या सेकंड लेवल का बैज आप नहीं लगा सकते। आप जीरो लेवल पे और आप सेकंड लेवल का बैज अगर लगा रहे हैं अपने उसके साथ, तो लेवल टू सेलर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अपने गिग की इमेज में, तो वो जो है ना मतलब ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाता है फिर। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है कि गिग्स के ऊपर, गिग्स की इमेजेस के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग हुई भी होती है। लाइक अभी देखें ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, अब ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब राइटिंग हुई भी है इसमें, ठीक है, रीडिंग भी हो सकती है, लेकिन ये देखें आपको साफ़ सुथरा इसमें नज़र आ रहा है, और वो साथ ही आपका पोर्टफोलियो देख के तो वो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको क्लिक कर सकता है। अब ये देखें, ये जो है ना मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास एक अच्छी वीडियो होनी चाहिए। अब ये देखें इसका ये कलर बिल्कुल भी जो है ना मतलब नहीं पढ़ा जा सकता, इसकी मतलब पॉसिबिलिटी है इसको कोई भी क्लिक ना करे, बहुत कम इसको क्लिक करें। अब ये देखें इसने किस तरह से ये चीज़ें मेंशन की हुई, ये पढ़ने नहीं हो रही इस तरह से। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब कि आपके क्लिक्स के ऊपर आप नहीं आ सकता, आपके क्लिक्स नहीं आ सकता। अगर आपका क्लिक नहीं आएगा तो आपकी डिस्क्रिप्शन किसने पढ़नी है, आपके प्राइस किसने देखने हैं, आपके ऑफ़र किसने देखनी है, तो वो फिर सब कुछ ज़ाया जाता है। अच्छा, उसके बाद मतलब ये कि आप अपना गिग है उसके ऊपर एक ही इमेज के ऊपर आप मतलब सारी चीज़ें मेंशन करने के बजाय आप डिफरेंट इमेजेस इसमें अपलोड कर लें। लाइक ये चीज़ें, अच्छा इसमें ये चीज़ें क्या आपके पास अगर एक से ज़्यादा गिग्स बने हुए हैं, तो आप बैकग्राउंड बिल्कुल एक सा भी रख सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है ना मतलब बैकग्राउंड एक रख के उनके ऊपर हर ऑफ़र के बारे में, डिफरेंट ऑफ़र्स के बारे में लिख भी सकते हैं, लेकिन फाइवर इस चीज़ को मतलब लाइक नहीं करता। फाइवर ये कहता है कि हर गिग के बारे में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। हर इमेज गिग इमेज जो है ना वो दूसरे गिग आपके गिग इमेजेस से डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ फाइवर की पॉलिसीज़ हैं, और इसमें ये है कि आप मतलब अपनी इमेज लगाएँ या अपने सर्विस से रिलेटेड आप इमेज लगाएँ। ना कि आप जो है ना मतलब कि आगे पीछे की इमेजेस लगाएँ। अपने प्रोफ़ाइल में यहाँ पे आप अपनी इमेज लगाएँ। यहाँ पे मतलब आप अगर कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने इमेज कुछ और लगाई हुई है, तो वो चीज़ नहीं फ़ायदा नहीं देती। तो आप प्रोफ़ाइल में आप अपनी इमेज लगाएँ या अपनी कंपनी का लोगो वगैरह लगाएँ। अच्छा, इसमें मैं 1-2 चीज़ें और डिस्कस करूँगा। अभी जो लेटेस्ट जो फाइवर का एक तरीका है जो मतलब टेस्ट भी हो चुका है, तो उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब फाइवर पे अगर आप ये चीज़ें करें तो आप बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके गिग्स मतलब टॉप पे आ सकते हैं, फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट पेज पे भी अगर आ जाएँ तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अच्छा, इसमें ये है कि आप सबसे पहले अपना जो इन कन्वर्जन रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें। जितने ज़्यादा लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपकी मतलब उतनी ज़्यादा एक्टिवनेस शो होगी फाइवर पे। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है कि आप स्टे ऑनलाइन का मैंने आपको बताया है कि ये आप आप खुद भी अगर सर्च करें एज़ अ बायर, आप सर्च किया करें, देखा करें, एक्सप्लोर किया करें, और फिर उस उन चीज़ों को एज़ अ सेलर आप मॉडिफ़ाई करें अपने गिग अपने फाइवर की आईडी में। अच्छा, इसमें तो स्टे ऑनलाइन का ये आपको मैंने बताया। अब आप इसमें ये है कि आप अगर ऑनलाइन हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी आईडी पे क्लिक जाए। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप वो क्लिक मिस कर जाएँ, और जिस क्लिक पे आपको हो भी सकता है ऑर्डर भी मिल जाए। अच्छा, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा होना चाहिए, आपको मैसेज आए, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होनी चाहिए, आप एकदम से उसको रिप्लाई दे सकें। उसके बाद आपका इंक्रीज़ कन्वर्जन रेट। अच्छा, इसमें मतलब ये कि न्यू जो बायर्स हैं वो आपसे लाज़मी कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, इसमें ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि आप बायर रिक्वेस्ट
आप डाल दें। मिसाल के तौर पे आप लोगो डिज़ाइनिंग की एक ऑफ़र दे रहे हैं, तो आप एक बाय रिक्वेस्ट आप डाल दें, लाइक वर्डप्रेस की या डेवलपमेंट की या डेटाबेस की या बिजनेस लाइफ साइकिल, बिजनेस लाइफस्टाइल या इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी और कैटेगरी, क्योंकि सेम कैटेगरी के जो बाय रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं होती। तो जब आप डिफरेंट बाय रिक्वेस्ट डालेंगे तो उससे ये होगा कि आपको मैसेजेस आएंगे, तो आप वहाँ पे मेंशन कर दें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कम इनबॉक्स या इस तरह से, तो वो आपको मतलब डायरेक्ट जो है ना आपके उसमें आ सकते हैं, मैसेजेस इनबॉक्स में आ सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है नए बाहर से मैसेज लेने का। अच्छा, इसके बाद मतलब ये कि अपने लेवल को मेंटेन रखें और कोशिश करें कि आप लेवल 0 पे हैं तो 1 पे पुश हों, और 1 से हैं तो मतलब लेवल 2 पे जाएं, और लेवल 2 से इस इन चीज़ों को मेंटेन भी रखें, और मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो, कोशिश हो, आप करें कि आप एक लेवल ऊपर ही जाएं इसमें। अच्छा, उसके बाद गिग इम्प्रेशंस आ जाते हैं इसमें। एक तो गिग इम्प्रेशंस ये हो जाते हैं कि अच्छा कितनी बार आपको सर्च रिजल्ट्स में आप लोग आए हैं, इन चीज़ों को इम्प्रेशंस बोलते हैं। अब ये इम्प्रेशंस इन सब गिग्स पे इम्प्रेशंस पड़ रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं अगर इन पे क्लिक करता हूँ तो वो क्लिक में काउंट होगा, अभी तक जिस तरफ इम्प्रेशंस में है। तो मतलब जितने आपकी बूस्ट अच्छा रैंकिंग अच्छी होगी, फर्स्ट पेज पे रहेंगे, उतने ज़्यादा आपको इम्प्रेशन ज़्यादा मिलेंगे। सेकंड पेज पे फिर मतलब कि 70% चांसेस होते हैं कि सेकंड पेज पे हैं, तो तब जाके या 50% चांसेस हैं आपको सेकंड पेज पे कोई जाए और कोई आपको यहाँ पे देखे या क्लिक करे, क्योंकि एक पेज पे भी बहुत ज़्यादा गिग्स हैं, बंदा सेटिस्फाई हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये कि अपने गिग में एक्स्ट्राज की सेटिंग बना के रखें, लाइक उसमें मतलब ये कि डिफरेंट आप अगर जल्दी डिलीवरी मतलब 2 दिन बाद में या 1 दिन बाद अगर आप चाहते हैं, तो आप उसकी मतलब $5 ज़्यादा, या आप 4 पेजेस ऑफर कर रहे हैं तो आप मतलब 5 पेजेस के आप उससे भी जो है ना मतलब $5 और लेके 2 पेजेस एक्स्ट्रा आप बना के दे सकते हैं। आप मतलब इस तरह की एक्स्ट्राज में भी जो है ना आप इसको डालें। उसके बाद बाकी आप सेंड बाय रिक्वेस्ट हो गया, उसके बाद तीनों पैकेजेस आप लाजमी बनाएं। उसके बाद जो है ना ट्राई टू मेक एवरेज आपके अच्छी होनी चाहिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ होनी चाहिए, इंक्रीज योर इम्प्रेशन व्यूज़। अच्छा, ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी वर्क होना चाहिए, इससे ये कि एक एक जो आपका बायर है वो आपके पास बहुत बार आ सकता है वापस। हमारी हम लोग मतलब बायर को कभी कभी जो मेरे पास आए वो मेरे पर्सनल अब मेरे कॉन्टैक्ट्स में है। अब मैं फाइवर पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, मतलब मैं अब उनसे लोकल व्हाट्सएप पे या थ्रू ईमेल में उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। जो भी प्रोजेक्ट्स उनके पास होते हैं वो मुझे क्वालिटी वर्क की वजह से वो मुझे डायरेक्ट जो है ना ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू वो मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आप ऑर्डर है वो अगर आप सेम डे में भेजते हैं तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इससे ये है कि आप जल्द ज़्यादा सेल्स निकालने की कोशिश करें, जल्दी सेल अच्छी सेल और डेली बेसिस पे सेल्स निकालने की कोशिश करें, तो आपको फाइवर प्रेफर करता है। तो और कवर ऑल सिमिलर, लाइक अब ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी। आप अगर वर्डप्रेस पे आप बना रहे हो, उनमें जितने भी सिमिलर गिग्स हैं, ऑप्शंस हैं, इन सब पे आप बनाएं। फुल वेबसाइट क्रिएशन पे, कस्टमाइजेशन, इंस्टॉलेशन, बग फिक्सिंग, परफॉर्मेंस पे, बैकअप एंड क्लोनिंग पे, माइग्रेशन पे, लर्निंग, इन सब पे आपने लाजमी इस चीज़ को कवर करें। तो फिर जो है ना आपके एक नहीं तो दूसरा गिग, दूसरा नहीं तो मतलब तीसरा गिग आपका कोई ना कोई सर्च रिजल्ट्स में लाजमी रहेगा। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो लाजमी होना चाहिए। लाइक अब मैं अगर कंटेंट राइटिंग करता हूँ या एसईओ का काम करता हूँ, अब मेरे से कोई पूछता है कि आप एसईओ को क्या, तो मेरे काफ़ी कीवर्ड हैं, लाइक मैं आपको जावा IDE फॉर मैक है। अच्छा, इस पे अब मेरा जो आर्टिकल है वो फीचर स्निपेट में आया हुआ है। इसके अलावा हाउ टू प्रमोट फाइवर की गया, तो इसमें भी मेरा आर्टिकल जो है वो मतलब फर्स्ट पेज के लास्ट से ये बूस्ट कर रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें इसको भी हम लोग देखेंगे अभी। तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद ये मेरा एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। मेरा मुझे कोई कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड अगर मेरे पास कोई भी आता है तो मैं उसको अपनी ये वेबसाइट दे सकता हूँ कि भाई मैंने इस वेबसाइट पे कंटेंट राइटिंग करता हूँ, और
ये जो है ना, मैं कंटेंट राइटिंग है और एसईओ का काम कर रहा हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। इसमें फिर मतलब कि ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, इसमें फिर हाँ, ये मैं अपना पोर्टफोलियो लाजमी होना चाहिए आप लोगों का। कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं, लाइक आप लोगो डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं तो उसमें लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आप दे रहे हैं तो उसमें आपका पोर्टफोलियो, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बिहांस है और मतलब बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल का लिंक आप अपने बायर्स को भेज सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आपने जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड की हुई हैं ऑलरेडी, तो उनको आप एक जगह सेव कर लें। जो नया आपके पास बायर आता है या नया क्लाइंट आता है, आप उसको एक ही बार आप अपने सारी जो भी आपने काम किया होगा वो आप उसको शो करवा सकते हो। और ये अच्छी प्रैक्टिस है। आप अच्छा, फिर मतलब ठीक हो गया, ये आप देख लें और मतलब कोशिश जारी रखें आप। अगर एक नहीं तो मतलब दूसरा फोरम, दूसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत सारे हमारे इस तरह से यूट्यूबर हैं जो एक और है बीइंग गुरु। अच्छा, ये जो है इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा बताया हुआ है। बीइंग गुरु हैं, अ, हिशाम सर्वर। अच्छा, इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा फोरम्स बताए हुए हैं कि आप इन पे भी काम कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब आप फोरम्स है, एक फाइवर नहीं है सिर्फ, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। और बाकी अगर आप इस आर्टिकल पे आते हैं और सर्च सर्च करते हैं, लाइक हाउ टू ऑप्टिमाइज फाइवर गिग, और ये आर्टिकल थर्ड पोजीशन पे है। इस पे आप आके अपनी फाइवर जो प्रोफाइल है उसका आप बैकलिंक आप अगर यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा इनके अप्रूव किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ये मैंने अप्रूव किए हुए हैं ताकि यहाँ पे इनकी हेल्प हो सके। इनका मतलब ये कि इम्प्रेशंस इनको पड़ सके, इनको ट्रैफिक आती रहे। तो ये था कि हम लोग अपने जो गिग है उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। एक और टेक्निक है जो अभी रिसेंटली उसको कंफर्म हुई है। उसमें मतलब ये चीज़ आ जाती है कि आप अपने गिग को एक्टिव रखें। आप अपने गिग को जितना पॉसिबल है उसको मतलब एक्टिव, मतलब कि आप उसमें ऑर्डर्स आते रहें। अगर आपके पास 1 वीक ऑर्डर नहीं आया तो आप सेकेंड वीक खुद से ऑर्डर लें, अपने फ्रेंड से ऑर्डर्स लें। अपने मतलब डिफरेंट आईडीज़ बना के उनसे ऑर्डर्स अपने आप को दें। एक आप प्रोफाइल बनाएं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि खुद बनाएं। मतलब जो ऑलरेडी बने हुए फेसबुक पे डिफरेंट किस्म के इस तरह से लोग बैठे हुए हैं जो आपको रिव्यूज़ देने के लिए तैयार बैठे हैं, आप उनसे रिव्यूज़ लें। अगर आपका एक हफ्ते में अगर 2 ऑर्डर्स हुए, दूसरा हफ्ता आपका डाउन जा रहा है, तो आप 2-3 ऑर्डर्स साइट से उठाएं, अपने फ्रेंड से उठाएं, फेसबुक से उठाएं। और फिर आपको अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे तो आप फिर दोबारा जो है ना ऑर्डर्स उठाएं। इस तरह से अपने ऑर्डर्स को बूस्ट करवाएं, जितना अपनी प्रोफाइल बूस्ट करवा सकते हैं और जितनी एक्टिव इस तरह से ऑर्डर्स से की बनिस्बत अगर आप ऑर्डर से रिलेटेड अपनी फाइवर प्रोफाइल को एक्टिव रख सकते हैं, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो फर्स्ट पेज पे आ जाए। अगर आप मतलब 2 ऑर्डर्स लेके आप इंतज़ार में बैठ जाएं तो कि भाई और ऑर्डर्स आएंगे, तो मतलब वो फिर ना होने वाली बात है, वो बहुत मुश्किल है, आप नहीं आ सकते आगे। इसमें चैलेंजेस हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप जितनी ज़्यादा कोशिश हो, अगर आपको इस वीक ऑर्डर्स हैं तो आप नेक्स्ट वीक आप 4-5 ऑर्डर्स खुद से लें। अगर उसके बाद आप नेक्स्ट वीक आप वेट करें, आपका गिगर फर्स्ट पेज पे आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर दोबारा ऑर्डर्स लें। तो इस तरह से अपनी आईडी को एक्टिव रखें और फिर आपका जब फर्स्ट पेज पे आ जाएगा तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट 2 से 3 दिनों में या 1-2 हफ्तों में आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने सिर्फ वहाँ पे आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ये इसमें मैंने कंप्लीट इसके बारे में बताया हुआ है, फाइवर गिग के बारे में। आप इसमें मज़ीद जो है ना, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लें। आप इसमें अगर आप अपना प्रोफाइल्स का बैक, अब जो लिंक है प्रोफाइल लिंक या गिग्स का जो लिंक्स हैं वो अगर आप यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रोफाइल का इसका जो मैंने लिंक है वो दिया हुआ होगा वीडियो के नीचे, आप वहाँ से
डाल सकते हैं। अच्छा, और ये सबसे मेन चीज़ कि आप हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करें, और इसमें हम लोग डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स वगैरह हम लोग करते रहते हैं। और हमारा जो वो है यूट्यूब चैनल, ये लाजमी जो है ना आप इसको सब्सक्राइब करें। ये हमारा इसका फेसबुक पेज है, और इसको भी आप देखें, और यूट्यूब को भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।